Lakshmi, yo. Okay, please come. Anuja, Newton, Lakshmi. That's Meena. सिल्वर। अनुजा के कुछ सवाल हैं, उसमें से एक सवाल मैंने भी बोरो कर लिया है। वो ये सवाल है कि ये जो अनुभव नियर डेथ एक्सपीरियंस का होता है वो सभी के साथ नहीं होता है, कुछ ही लोगों के साथ होता है। Body, he could re-enter into the body. That very moment, he got enlightened. He realized that I am not the physical body. I am the consciousness. I am the Sukshma Sarir. Right. So many people experience these out-of-body experiences whenever there is a sudden pain in the body, a shock, accident, because we dislocate temporarily from the body so that we don't feel the pain. So it is a very common experience for many people. और क्या ये एक्सपीरियंस तभी होता है जब इंसान का कॉन्शियस या उसका जो वो अलर्ट होता है या रिसेप्टिव चैतन्य उसका रिसेप्टिव होता है, क्या तभी ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं? बट लेकिन ये किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि समटाइम्स फॉर ए पर्सन इट कैन बी ए वेकअप कॉल. वेकअप कॉल. Sometimes it can be just a reminder to make them to realize about their purpose of life. Sometimes it can be just to understand about the nature of consciousness, to understand about our Chaitanya. So there can be different reasons. It can happen to anybody, but it's definitely a spiritual experience. Body experience. Yes. And there the body will have the metabolism and everything. Even the pulse rate will be there, heart rate will be there, and all that. All those vital signs will be there. Right. In most of the cases where the actual near death is happening, the person died, clinically dead, the silver cord will be absent. The cord is cut, severed. Oh. That's the difference between near death like experience and near death experience. तो जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं उसमें सिल्वर कॉर्ड होगा ही नहीं, क्योंकि वो स्निप हो चुका, कटा हुआ होगा। और इस अनुभव में अनुजा ने कुछ खूब सारे सवाल हैं उनके मन में इस अनुभव को लेकर। जिससे पहले मैं डॉक्टर लक्ष्मी आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं, हमें यहाँ नियर डेथ लाइक एक्सपीरियंस कहते हैं या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं, उसके बारे में कोई रिसर्च या कोई एनालिसिस या मेडिकल साइंस उसके बारे में क्या कहते हैं? दो मशहूर रिसर्चर्स ने इस आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस के ऊपर बहुत रिसर्च किया। ऐसा वैसा रिसर्च नहीं, दे हैव डन साइंटिफिक रिसर्च इन लैबोरेटरीज। अच्छा। सो एक है डॉक्टर चार्ल्स टार्ट, he was a psychologist, and one more is Robert Monroe. He is very famous for his research and his technology called hemisynchronization, जिसके मदद से कोई भी ये एस्ट्रल बॉडी और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। He has developed such a technology through which we can practice conscious out of body ये साइंटिफिक है, लेकिन ये स्पिरिचुअली है। बहुत साइंटिफिक है, बहुत यस। तो कितनी सुंदर बात है, क्यों सिर्फ साइंस वॉरफेयर के एम्यूनिशंस बनाए, क्यों न्यूक्लियर पावर को ही बढ़ावा दे? साइंस से बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती है जिससे हम जिंदगी के सबसे वो जो बेसिक एक्सपीरियंसेस, फंडामेंटल एक्सपीरियंसेस कहते हैं जिसे, उनसे भी मुखातिब हो सकते हैं। तो विज्ञान उस तरफ भी जा रहा है, ये जानकर बहुत खुशी हुई। और खुशी होगी ये जानकर कि आज जो अनुजा अपने साथ कुछ सवालों की टोकरी लाई है उनके जवाब हासिल करने के लिए हमें आप लोगों की मदद चाहिए होंगी। डॉक्टर न्यूटन, आप क्या अनुजा के साथ गाइडेड मेडिटेशन के ज़रिए उनके जवाब ढूंढने में मदद करेंगे? ज़रूर। अनुजा, क्या आप तैयार हैं? पक्का? डॉक्टर न्यूटन। आज अनुजा गाइडेड मेडिटेशन यानी मार्गदर्शित ध्यान के जरिए अपने अनोखे अनुभवों को दोबारा जिएंगी। इस अनोखी यात्रा में उनके साथ होंगे डॉक्टर न्यूटन। आज गाइडेड मेडिटेशन अनुजा की मदद करेगा कई अनसुलझे सवालों के जवाबों को जानने में, जिन्होंने उन्हें हमेशा एक अजीब सी उलझन में रखा। और इस अनोखी यात्रा में वो अकेली नहीं होंगी, उनके साथ होंगे हम सब। क्या आप तैयार हैं? हाँ जी।
बंद कीजिए और गहरी लंबी सांसें लीजिए. As you inhale all the fresh energies into your body. As you exhale, let go of the tiredness, tensions, stresses, anxieties. Let each cycle of breathing take you deeper, deeper, deeper into this relaxation. From top of your head to the bottom of your feet, let every part of your body completely relax. Allow yourself to drift deeper, deeper, deeper into this relaxation. This point of time, allow yourself to drift into this most beautiful, favorite place of nature. The place where you feel comfortable, safe, relaxed, where you can enter into deep meditative state of trance. At this moment, you can be there at the same time here. जो आप देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए. There's water. There's a mountain next to it. It's a beautiful place. The sound of water. In this deep state of relaxation, you can turn your memory backwards to that memory which you had, near-death like experience, a spontaneous out-of-body experience. Give yourself the permission now to go back in time, all the way back into that memory. Effortlessly and spontaneously, images, pictures, impressions, vivid and clear, relive, re-experience as if it is happening now. क्या अनुभव कर रहे हैं? क्या महसूस कर रहे हैं? इसके बारे में बताइए. I'm sleeping. Yes. My body is feeling tense. He's feeling tensed. Tell me about this. Which part of the body are you feeling this tension? It's like my entire body. Entire body. My back.
see my body down. Yes. Then what am I doing here? Up there. Am I dead? I don't understand what's happening. Can't describe in whatever you are feeling or experiencing in that moment. I'm looking down at my body. Right. I see my son sleeping next to me. Yes. My husband's also there. Yes. Allow yourself to completely feel whatever you're feeling in that moment, whatever you are experiencing. There is a faint light. Right. What are you seeing? What are you experiencing? There is somebody waiting to talk. Yes. Right. Totally trust the process. Totally trust whatever you are experiencing now. Like to describe about this someone who is waiting to talk. It's my second son. Yes. It's your second son. I also see my grandfather. Your grandfather. Father, describe about what's happening. Grandfather and second son. It's like my grandfather is there to introduce me to my second son. My son is coming into my life to show me the way. It's a turning point in my life. Thank you, grandfather. It's the time to ask your guide about the current lifetime's design, your plan, scheme, the grand scheme of this life. He's telling me to share the
essence of my life experiences with the world. We need to go beyond our form, our human form. True empowerment comes from within. When we discover the light within. Our purpose in life is to truly realize that we are spirit in the human body and to live life to the fullest. This is the time now to thank your spiritual guide, all those light beings, these wonderful messages. Start coming back with that light, all that wisdom, all those revelations slowly slip inside that body. I'm sliding back into my body. It's a new life that has come back to the body. I open my eyes and look at my son and my husband sleeping next to me. With this, all the wisdom that you have gained, this meditation, bring back all of that into this present moment. With every breath, feel this wonderful realizations, insights, and wisdom totally integrated with your being. Take your own time now. Whenever you are ready, slowly you can open your eyes, feeling fresh, positive, and relaxed. Good. Yes, Anuja, how are you feeling? बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी। मेरा लाइफ का वो एक्सपीरियंसेस जो हुआ था उसमें से ही मैं बहुत कुछ सीख लिया और माय बिगेस्ट लेसन और इज दैट आपकी बॉडी में था आपके बेटे का हाँ कैसा था वो अनुभव? और इट वाज क्या कर सकते हैं, वर्ड्स नहीं है। वेरी जॉयफुल एक्सपीरियंस, वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। यस। तो ये संभव है कि जब बच्चा इस दुनिया में आए उससे पहले भी हम उससे बातचीत कर सकते हैं। And it's called pre-birth communication. Pre-birth communication. Pre-birth communication. Mother can easily communicate with that fetus. The soul is going to come inside the mother's womb, and it's really great. ये जो अवेयरनेस मुझे तब होता था जी। तो लाइफ तो बड़ा डिफरेंट। आपने क्या महसूस किया जब आपकी दोस्त वहाँ पर गाइडेड मेडिटेशन में थी? मुझे लगा मैं उधर ही हूँ,
हाथ पकड़ के सब कुछ वो अनुभव करती थी, मेरे चेहरे में भी वो दिखाई देती थी। जब वो रोती थी मेरी आंखें में भी आंसू आते थे, क्योंकि हमारे जैसा इतना डॉक्टर लक्ष्मी, मेरी बात मैं थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बात पूछना चाहूँगा आपसे। जब ये गाइडेड मेडिटेशन में थी तो उन्होंने अपने शिशु से बात की। ये हम कैसे समझाएंगे, कैसे डिकोड करेंगे इसको, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर बात है, लेकिन मैं थोड़ा और समझना चाहूँगा। जब अनुजा उस एक्सपीरियंस के बाद, लाइक व्हेन शी वाज एक्सपीरियंसिंग दैट, जब उन्होंने उस पार गई, शी कुड मीट द सोल और द कॉन्शियसनेस ऑफ द चाइल्ड, जिन्होंने पैदा भी नहीं हुआ जी, उनसे मिली, और शी कुड रियली कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद दैट चाइल्ड, द कॉन्शियसनेस ऑफ दैट चाइल्ड। एंड वो जो आत्मा या कॉन्शियसनेस थी, वो अनुजा को ये बता रहे थे कि आई एम कमिंग इन टू योर लाइफ टू शो यू द वे। इट वॉज सो अमेजिंग. So with this we need to really understand that the soul or the baby or the child which is there in the mother's womb has the consciousness, has the life, and it's not only important for the mother but both mother and father can communicate with the child. फादर ऑल्सो। Yes, मैं ये पूछने वाला था, definitely. मत तो ऑलमोस्ट बेचारे हो गए इस पूरे एपिसोड में। दोनों भाग्यशाली है अगर कम्युनिकेट कर सके तो। अच्छा। क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर ए चाइल्ड, फॉर द फीटस इन द मदर्स वूम, टू हैव दिस लव, टू हैव दिस केयरिंग एटीट्यूड बाय बोथ मदर एंड फादर. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है. तो डॉक्टर न्यूटन, आज हमें हमारा संदेश दीजिए, आज का मैसेज दीजिए. Anuja has brought a beautiful message to all of us today during the guided meditation. That is, we are all not human beings out to have a spiritual experience. We are already spiritual beings out to have a human experience. We are already multi-dimensional spiritual beings, enlightened beings who have come down to this earth plane to have human experiences. Only thing is, we have forgotten that we are already spiritual beings. So we need to reawaken our own memories about who we are, what we are. That's the message for today. थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच. हम आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानने के लिए जन्म नहीं लेते हैं, बल्कि हम आध्यात्मिक हैं. हमारा चैतन्य आध्यात्मिक है, और इस दुनिया में हम जन्म इसलिए लेते हैं ताकि हम इस दुनिया को समझ पाएं, इस जहान को, उसके वेज ऑफ लाइफ को समझ पाएं. जी, मनुष्य जीवन के ज़रिए हम उन सब चीज़ों को समझ पाएं. थैंक यू सो मच डॉक्टर न्यूटन, थैंक यू सो मच डॉक्टर लक्ष्मी, एंड थैंक यू सो वेरी मच अनुजा. आपके अनोखे अनुभव के साथ आज आपने हम सबको एनलाइटन किया है. थैंक यू मीना, आपने हमें ज्वाइन किया. थैंक यू. यहाँ पर एंड नहीं होता है. मैं चाहूँगा डॉक्टर लक्ष्मी, डॉक्टर न्यूटन, आप हमारे गेस्ट को कुछ भेंट दें. आए This is wonderful that हमसे जुड़े लोगों का प्यार, हमारे रिश्ते, हमारे जीवन का आधार है, जिनकी असल ताकत का अंदाज़ा हमें किसी संकट की घड़ी में ही होता है. और हम जान पाते हैं ये सच कि चाहे जो हो, इस शक्ति का साथ हमेशा बना रहता है. हम भी यही चाहते हैं कि प्यार की रोशनी में ज़िंदगी हमेशा रोशन रहे, चमकती रहे. इसी कोशिश में ऐसे ही एक और सफ़र से गुजरकर एक बार फिर समझेंगे हम ज़िंदगी के कुछ महत्वपूर्ण सच को. डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी के साथ एक बार फिर मिलेगी